कि ये जो झूठा आरोप लगाने पर जो जुर्माने का प्रावधान 2012 वाली यूजीसी गाइडलाइन में था उसको वापस लेकर आए कि कोई भी झूठा आरोप लगाएगा तो उस पर जो है जुर्माना होना चाहिए। सरकार ने कहा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें कितनी तो ये एक कर कहा रही हो तो खुद ही बांट कर जो है फायदा उठाना चाहती है। ये तो अभी एक करनी सेना का छोटा सा ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो भी बाकी है। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो ये तो छोटा सा पूरे भारत में आंदोलन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं करनी सेना विरोध प्रदर्शन के दौरान सारी सरकार की मिली भगत है, सब सरकार मिल करके ये मिली भगत कर रही है और ये जो विरोधी का जो चल रहा है इस पर सरकार की नहीं आएगी, पूरी तरह से सब नाराज है, अपराधी मानती है सवर्णों को। सवर्ण परिवार में पैदा होना, सवर्ण में जन्म लेना हमने कोई अपराध कर दिया है? हमारे यूसी जी पूरी तरह से वापस हो, पूरी तरह से वापस हो। सरकार का नजरिया दोहरे मापदंड पे है। सरकार मुझे इस देश का नागरिक, सरकार मुझे इस देश में बराबर का नागरिक अधिकार नहीं देती। सरकार मुझको गुंडा मानती, सरकार मुझको बेईमान मानती। हाय हाय हाय, मोदी तो वजह से हम पैदल हो जाएंगे। इनकी सरकार नहीं बनेगा तो ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी गुजरात वाला मॉडल यूपी में हम लोग नहीं चलने देंगे। हम योगी से कोई बैर नहीं है, परंतु मोदी तेरी तानाशाही ये नहीं चलेगी। यूसी वापस लो, वापस लो। योगी जी से बैर नहीं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जैसा कि आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन काफी बड़ा हो गया है और यहाँ पे बैरिकेड, पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाया गया था, उसे तोड़कर उस पार जाने की कोशिश की गई, लेकिन अब पुलिस वाले इन्हें इस पार भेज रहे हैं। ये काफी उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहा है यूजीसी के विरोध में। करनी सेना अब धरातल पर भी उतर आई है और राजधानी लखनऊ में ये परिवर्तन चौक से निकल के चारबाग की तरह आए और ये यूजीसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों मशाल है, ये कह रहे हैं कि योगी से कोई डर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। बैरिकेड के ऊपर ये चढ़ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग बैरिकेड के ऊपर बैठे हुए हैं, यूजीसी के विरोध में है। इनका कहना, इनका मानना है कि यूजीसी को वापस लिया जाए। यूजीसी कानून जो लागू हो चुका है इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। ये सरकार के कानों तक ये बात फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेड को लांघ के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? यूजीसी काला कानून है, इसको वापस लो। यूजीसी काला कानून है, इसको वापस लो। बाकी आपको पूरा मुद्दा बता ही दिया गया था। आप कह रहे थे योगी से बैर नहीं है। योगी जी से हम लोग की कोई बैर नहीं है। यह पूरा चीज केंद्र से होता है। हम लोग मोदी जी को बोलेंगे कि मोदी जी ही तानाशाह है आज के डेट में। योगी जी से हम लोग की कोई बैर नहीं है। मोदी जी हिटलर का काम कर रहे हैं, जैसे हिटलर ने काम किया था मोदी जी हिटलर का काम कर रहे हैं। और मोदी जी सवर्ण समाज को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं, जो कि कभी नहीं होगा, असंभव है, असंभव। और मोदी जी को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जब भी जो सेंट्रल के चुनाव होंगे मोदी जी को पता चलेगा कि सवर्ण समाज उनका कितना मदद करता है और आज उनसे कितना नाराज है सवर्ण समाज। आक्रोश कितना है? आक्रोश तो आप देख ही रही है, इतना आक्रोश है पूरे देश में, जगह जगह ये आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। ये कोई कानून है क्या? ये देश तोड़ने वाली बात है कि जोड़ने वाली बात है? आप एक तरफ एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक कानून की बात करते हैं, ये कौन सा एक कानून है? ये सवर्णों के बच्चे नहीं है। वो देश के लिए क्या नहीं किया सवर्णों ने, बताइए। सरकार कह रही है कि ये जाति सवर्ण होना नहीं है।
आज के डेट में सबसे बड़ा गुनाह है सवर्ण होना। हम लोगों ने अपनी रियासतें भी दान की, सब कुछ दिया, और उसके बाद वोट भी हम लोग भाजपा को ही देते हैं, और उसके बाद भी भाजपा सबसे ज्यादा जो गलत और काले कानून लाती है वो सवर्णों के लिए लाती है, अन्य बिरादरियों के लिए कभी नहीं लाती। इसलिए योगी जी से हमारी कोई बैर नहीं है, लेकिन मोदी जी से मोदी जी का खैर भी नहीं है। ये हम लोग आगामी चुनाव में इस बात को दिखाएंगे भी। आने वाले चुनाव में क्या परिणाम? हम बताएंगे। मैं मीडिया को ये कहना चाह रहा हूँ, 25 साल हो गए हैं, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ लखनऊ महानगर, और लालजी टंडन के जमाने से हम लोग हैं। जो बात बीत गई उसको बीते दो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बहुत अच्छे हैं और उनको मैं दिल से चाहता हूँ, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, मगर हमारी दुश्मनी, हमारा बैर मोदी से है। मोदी झूठ बोलता है, मोदी जुमलेबाज है, कोई विकास का काम नहीं कर रहा है, काठ की पुतली है। जहाँ जहाँ चुनाव होता वहाँ झूठ बोल के आता है, वहाँ की जनता बता रही है, मीडिया बता रही है, और जो मोदी की मीडिया है वो सही न्यूज नहीं दे रही है। और यूजीसी काला कानून जो ये ला रहे हैं इसको खत्म करें। अभी तो अंगाई है, आगे और लड़ाई है। दिल्ली तक जाएंगे? हाँ, ये लड़ाई कहाँ तक बढ़ेगी? ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी, बहुत आगे जाएगी। जहां हमारे महाकाल उज्जैन नगरी भोलेनाथ चाहेंगे वहां तक जाएगी। और जो ये राजनीति हिंदू की कर रहा है, ये खाली हिंदू की राजनीति कर रहा है, ये हर जगह चाय पीता, पानी पीता है, टोपी लगाता है, और वो बात कही नहीं चाहिए जो कहना चाहे। जानने वाले लोग सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे सब लोग जानते हैं, लेकिन पब्लिक को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, चूतिया बनाया जा रहा है। और जब चुनाव आता है तब इनको कार्यकर्ताओं की याद आती है, और कार्यकर्ता अपने जेब से पैसा लगाते हैं, अपने जेब से खर्च करते हैं। विधायक फोन नहीं उठाता है, सांसद कोई काम नहीं करता है, मंत्री कोई बात नहीं सुनता है। जय हिंद, जय भारत, गौरी सेना जिंदाबाद। युवाओं में इसलिए ये काला कानून हमारे आने वाले भविष्य के युवाओं के लिए थोपा जा रहा है। ये सबसे बड़ा खराब चीज है, क्योंकि ये जो काला कानून पारित होगा इससे हमारे स्वर समाज के युवाओं को हक नहीं मिलेगा कि वो अपना कोई भी झूठा बयान को भी दर्ज कराए, क्योंकि इसको जड़ से खत्म कर दिया गया। एक तो आरक्षण का भी पहले से जेल ही रहे, अब ये काला कानून नहीं, ये यूजीसी चाहे जो हो जाए, इस सरकार जो ये सरकार कहती है एक रहेंगे नेक रहेंगे, क्या ये घंटा एक रहेंगे नेक रहेंगे? ऐसे हिंदुओं को बांटेंगे तो कैसे एक रहेंगे नेक रहेंगे? हमारे द्वारा इस सरकार अगर ये यूजीसी कानून को नहीं देखती है तो इससे उग्र प्रदर्शन होगा, इसका गवाह करनी सेना कह रही है। जहर देते खा ले, मर गए। हमारा नाराज है स्वर समाज, बिल्कुल नाराज है। जहर देते सबको मार दे, यह हमारा देश है। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि करनी सेना में कितना आक्रोश है, करनी सेना बेहद नाराज दिख रही है। जो प्रदर्शन शांति से होने वाला प्रदर्शन आज कितना उग्र हो गया, बैरिकेड तोड़ दिए गए, लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि यूजीसी का कानून वापस मांगे रख रहे हैं। देखिए, सरकार से हमें दो तीन बातें साफ साफ बोलनी है। पहली बात यह है कि ये जो झूठा आरोप लगाने पर जो जुर्माने का प्रावधान 2012 वाली यूजीसी गाइडलाइन में था उसको वापस लेकर आए, कि कोई भी झूठा आरोप लगाएगा तो उस पर जो है जुर्माना होना चाहिए। इसको ये जो हटा दिया, यही सबसे बड़ा मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। तो पहला तो ये जो है झूठे आरोप के जुर्माने का वापस लेकर आए। दूसरा, जनरल वर्ग को भी इसके अंदर लेकर आए। यदि जनरल वर्ग को भी आप जाति सुरक्षा दे देंगे तो अपने आप ये जाति विदेश अपने आप
खत्म हो जाएगा। तो जनरल वर्ग को भी इसके अंदर लेकर आए, झूठे आरोप लगाने के जुर्माने के प्रावधान को लेकर आए, और अनिवार्य रूप से जो है जनरल कैंडिडेट का पर्सन भी इक्विटी कमेटी के सदस्य होना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कोई जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है। जातिगत भेदभाव तो कर ही रहे हैं ना। उन्होंने जो गजट डाला है उसमें बोला SC ST OBC हैंडीकैप्ड और वुमेन का अनिवार्य रूप से एक पर्सन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है जनरल कैंडिडेट के लिए जनरल पर्सन होना इक्विटी कमेटी के लिए कोई ऐसा अनिवार्य बात नहीं बोली। और दूसरा बात है कि जुर्माने का प्रावधान हटा दिया है, तो जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए और जनरल कैटेगरी के लोगों को भी इसके अंदर लेकर आए। करनी सेना बीजेपी का सपोर्ट करती है, लेकिन आज आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, करनी सेना बीजेपी का सपोर्ट नहीं करती, करनी सेना विचारों का सपोर्ट करती है। जो विचार हमारे पक्ष में होगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। बीजेपी का सपोर्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है ना। सरकार ने कहा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें कितनी तो ये एक कर कहा रही हो, तो खुद ही बांट कर जो है फायदा उठाना चाहती है। ये तो खुद ही जो है हमको OBC जनरल में और SC ST में बांट कर जो है वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। बस उसका मोहरा इन्होंने स्टूडेंट राजनीति को बनाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का तो वोट बैंक स्वर्ण वर्ग भी है। हाँ, तो वही इनको ये लगता है ना कि ये OBC वर्ग, इनको जाहिर सी बात है करना के हिसाब से OBC वर्ग की संख्या ज्यादा है। OBC SC ST को ये एक साथ पोलराइज करके इसका वोट में उपयोग करना चाहते हैं। मुझे जहां तक ऐसा महसूस होता है यही इसकी मेन राजनीति होगी। क्या रणनीति है आप लोग की? देखिए, हमारा विरोध जारी रहेगा। इन्हें या तो ये संशोधन लेकर आना पड़ेगा, या तो संशोधन लेकर आना पड़ेगा, या तो इसे वापस करना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन उग्र लेता रहेगा। ये तो अभी बहुत पहला स्टेप है, जिला स्तर पे है, अभी ये प्रदेश स्तर पे जा सकता है और जंतर मंतर दिल्ली हर जगह पहुंच सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग दिल्ली में जाके विरोध प्रदर्शन? कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सांकेतिक है, इससे यदि समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये आंदोलन बहुत उग्र हो सकता है और वो इनके संभलेगा नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये UGC के लिए लेकर विरोध प्रदर्शन आज राजधानी लखनऊ में हो रहा है और करनी सेना, राजपूत करनी सेना द्वारा हो रहा है। ये कितना उग्र हो गया है, मतलब लोग ऐसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये कानून वापस लो। सरकार ने जो UGC का नया कानून ला दिया है, नई गाइडलाइंस जो आई है, इन लोग का यही कहना है कि इस कानून को वापस लिया जाए, वरना हम लोग ये धरना प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर तक जाकर करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं हूं शिप्रा और आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार।